अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे और अगर आएंगे तो लड़ना है तो हम सबको जेल जाना होगा। जरदारी साहब ने ये जैसे ही कहा उसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। जरदारी साहब ने, साबिक सदर ने पूछा आज कि नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम है वो क्यों बाहर हैं, कब वापस आएंगे। आखिरकार तशवीश है उनके कारकुनान को, पीडीएम के रहनुमाओं को, सबको कि वो कब तक पाकिस्तान वापस आएंगे और कब हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पीडीएम की मूवमेंट को आगे लेकर चलाएंगे और साथ ही साथ कहां तक साथ देंगे। इस पर मरियम नवाज हो गई नाराज और साथ ही साथ उनकी नाराजगी के बाद अब जो इस तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू टैट उन्होंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं, उन्होंने आसिफ जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि गारंटी देते हैं वालिद की जान को मुल्क में खतरा नहीं होगा तो वो जरूर वापस आएंगे, लेकिन गारंटर आपको बनना पड़ेगा। जिस पर अब ये इतलात आ रही है कि जरदारी साहब ने माजरत की है और मरियम नवाज साहिबा ने आगे से कहा कि मुझे, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि आपसे माजरत कराऊं, मैंने तो आपसे जो बात की वो बख्तावर या आसवा की तरह अपने आप को रखते हुए, अपने आप को समझकर आपसे बात की है। वेल, ये वही बात है जो हम जब पीडीएम की फॉर्मेशन हुई तब से कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो हम उस वक्त से पूछ रहे हैं पीडीएम से कि आया ये बताइए कि ये इत्तेहाद कौन सा इत्तेहाद है, क्या ये इंतखाबी इत्तेहाद है, क्या ये कोई आईनी इत्तेहाद है, ये किस तरह का इत्तेहाद है कि जिसके ऊपर आप एक प्लेटफॉर्म पे सारे एक साथ रहेंगे। इकट्ठा होने की बातें, नारे, दावे तो कर लिए ऑपोजिशन ने, लेकिन क्या वाकई अंदर से ऑपोजिशन एक है? जिसका जवाब आज हमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मिल गया है। पीडीएम की मीटिंग के अंदर ये सब कुछ होता है जिसकी सरबराही पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कर रहे थे। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हुई थी, क्या उसके अंदर खुद की दरारें मौजूद हैं अभी भी? और ये दरारों का सिलसिला जो हुकूमत कब से निशानदेही कर रही है उसी का शाखसाना है आज का ये पूरा मामला, आज का ये पूरा माजरा, आज का ये मुकालमा। सवाल ये भी है कि क्या पीडीएम के अंदर अगर इसी तरह से दरारें रहती हैं तो लॉन्ग मार्च जो कि 26 तारीख को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जिसकी डेड लाइन दे रखी है पीडीएम ने, क्या वो शुरू हो सकेगा, क्या उसका आगाज हो सकेगा? क्योंकि सवाल ये भी है कि पीडीएम के हवाले से बार बार ये सामने मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा सामने आती रहेंगी, जिसमें एहसन इकबाल साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट ये भी है कि जब तक इस्तीफे नहीं देंगे पीडीएम का लॉन्ग मार्च उतना खातिर खा कामयाब भी नहीं होगा और इतना मुतासिर भी नहीं, कुन भी नहीं होगा। वेल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम के वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बढ़ चढ़कर इस्तीफों की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी आज कह रहे थे। तो दूसरी जानब हमें यह भी नजर आता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। आया ये बात कितनी ठीक है नहीं है ये भी सवाल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से बतौर चेयरमैन पीटीआर स्क्रूटनी कमेटी से 22 मार्च तक जवाब तलब किया। फॉरेन फंडिंग केस में उनको बतौर चेयरमैन नोटिस भी जारी कर दिया है। कराची में भी हलचल है। वैसे कराची के अंदर इसलिए भी हलचल है क्योंकि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट कराची आ चुके हैं। तो व्हाट्स कुकिंग अप, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले जी हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई से नए मुंतखब सेनेटर हैं सैफुल्लाह अबड़ो, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सैफुल्लाह अबड़ो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सैफुल्लाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? सैफुल्लाह, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी जी, थैंक यू सो वेरी मच सैफुल्लाह अबड़ो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो जी सैफुल्लाह अबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। हाँ, अच्छा मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम जो कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च लाने की बातें कर रही है और लॉन्ग मार्च लाने के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी थी। आज जिस तरह के मामलात हुए हैं पीडीएम के अंदर, जो मुकालमात चले हैं, यकीनन आपके सामने है मरियम नवाज साहिबा का, जरदारी साहब का, फिर उनका डिमांड करना नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने का, किस तरह देखते हैं इसको? एक्चुअली देखिए, पीडीएम आवाम को जो है ना वो जानबूझ के इंगेज करना चाहती है।
आप अगर देखेंगे रियलिटी पे जाएंगे आप, तो उनकी ऐसी कोई जिदोजहद नहीं है जिससे कोई वो सीरियस हो। क्योंकि खान साहब से ज्यादा पहले तो कोई भी ऐसा, इनकी हुकूमत है ना, नून लीग और पीपी की रही है लास्ट 48 ईयर से, तो इनको पता है अपने अमाल का, जो इन्होंने पाकिस्तान का हशर किया है। तो ये भी क्या मतलब खान साहब के खिलाफ बात करेंगे? ये जस्ट वो नाकाम लीडर्स हैं, उनका एक उनकी मीटिंग्स होती हैं और वो अवाम को उलझाते हुए आए हैं। आपने देखा होगा कि ये पहले जलसे स्टार्ट हुए, फिर हर चीजें। लेकिन मैं आपको ये याद दहानी कराऊं, आपने देखा जब कराची का जलसा हुआ तो देखिए बिलावल भुट्टो कैसे चले गए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। हाँ। अगर वो सीरियस होता तो वो उनके साथ कोटा के जलसे में चले जाते, फिर पंजाब के जलसे में वहां चले जाते। ये निशानियां हैं कि एक्चुअली वो सीरियस नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने को, आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट वो अपनी जो हसद है, बुग़्ज़ है उनका खान साहब के साथ, वो जाहिर करते हैं। बाकी एक्चुअली अभी ये देखें, टाइम टू टाइम चीजें आ रही है ना, तो ये अभी भी जो कल का हुआ इलेक्शन में शिकस्त के बाद, उन्होंने देखा कि अभी आवाम को कैसे एंगेज किया जाए, तो उन्होंने कहा कि चले ये हम 26 मार्च को स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, पहले आप आज ज़रदारी साहब ने उनको वो चीज बता दी है कि वो नहीं करना चाहते कुछ भी। वो बिला वजह मौलवी साहब या मरियम बीबी उनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ। कभी भी पीपुल्स पार्टी रिजाइन नहीं करेगी। उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट उनके पास एक ही सोनी चिड़िया है और वो सोनी चिड़िया को खोना नहीं चाहते, क्योंकि पीपुल्स पार्टी बाकी 3 सूबों में कुछ भी नहीं है, उसकी रूट्स नहीं है। हाँ। आप देखें बलूचिस्तान में, आप जाएं पंजाब में, आप जाएं केपी, उनका कुछ भी नहीं है। एक ही सूबे में उन सब कुछ है, जहाँ से वो सारे लोगों को बैठ के जो है डिक्टेट भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं और अपनी चीजें जो है अपने जो उनके अज़ाइम है वो भी उनके पूरे होते हैं वहां से। तो वो कैसे छोड़ेंगे अपनी हुकूमत? कभी भी नहीं होगा। आज तो ज़रदारी साहब ने उनको अपना जो 5-6 महीने पहले थे उनकी जो प्लानिंग थी, वो आज वो जाहिर हो गई है। और मोदी साहब को खामोश होना चाहिए, और मोदी साहब के ये बस की बात नहीं है कि ये इनके कहने पे रिजाइन करेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताएं सैफुल्लाह भुट्टो साहब, पहले ये हुकूमत का मुतालबा था, वो मुतालबा जो आज हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन खुद अपने लोगों के साथ कर रही है, यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को बाहर से लाने का मुतालबा आप लोगों का था पहले, और अब हम देख रहे हैं कि वही मुतालबा जो है वो ऑपोजिशन के अंदर से ज़रदारी साहब की तरफ से भी उठा है। सो ये तो बात वही नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत कह रही थी। देखिए ना, मैं तो आपको वही बताना चाहता था पहले। हाँ। मैंने आपको जवाब दिया कि पीपुल्स पार्टी को बहाना चाहिए, पीपुल्स पार्टी को नून लीग को एंगेज करना चाहते हैं वो। एक्चुअली आप देखें, पीपुल्स पार्टी इनके साथ है, लेकिन अमली जिदोजहद में पीपी इनके साथ नहीं चली कभी भी। और मुझे पता नहीं कि मरियम बीबी को क्या देखने में आया है कि वो बिलावल के कांधे पे हाथ रख के कोई इनकलाब लाएंगी। ऐसे कुछ होना नहीं है एक्चुअली। उन्होंने ये जो आज उनको बताया है कि ये उन्होंने चीजें ऐसी इनके सामने रखनी है, कंडीशंस जो न होने के बराबर। अब उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप आ जाए इधर ना। देखिए, हम तो ये कहते हैं वो कन्विक्टेड है, हम इसलिए कहते हैं, हमारी पार्टी तो इसलिए कहती है कि एक आदमी है जो कन्विक्टेड है, वो इलाज के लिए गया, अभी उसका इलाज भी नहीं है, उसको आना चाहिए। ये तो हमारा हक है, हमारी गवर्नमेंट का हक है, कोर्टों का हक है। लेकिन जो ज़रदारी साहब की डिमांड है, तो वो तो ऐसे है कि उसको आना नहीं है और ज़रदारी साहब ने फिर इस्तीफे देने नहीं है। वो तो उसको जो है ना, वो मतलब कनेक्ट कर रहा है उनके आने से अपने इस्तीफाओं को। न वो है ये इस्तीफा देंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम को खुदाहाफिज कहने के करीब है? देखिए, हो सकता है वो कहे कि न भी कहे, हमें तो इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये सारे लोग जो माजी में पाकिस्तान के अवाम के साथ इन्होंने मजाक बना के रखा है, इन सब पार्टियों ने, ये चाहते हैं ताकि अवाम इनको देखें, इनकी को जाने। हमें तो इससे कोई खुशी नहीं है कि वो पीडीएम से जाते हैं या छोड़ते हैं या पीडीएम में रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये साथ हो, ताकि अवाम इनके जो असली हकीकी जो इनकी थिंकिंग है और जो इन पार्टियों का आपस में जो मोनोपोली के साथ ये लास्ट 40-50 ईयर से चल रहे हैं, तो हम इनकी हकीकत और भी चल रहे हैं। हमें सिर्फ कोई मतलब नहीं कि वो पीडीएम में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। आज हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव है। इलेक्शन कमीशन पे पहले ही काफी
ज्यादा वजीर आजम साहब नाराज रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आप लोग भी नाराज हैं, आप लोगों ने मुस्ताफी होने का जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया, शिबली फराज साहब ने कहा। अब हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब को बतौर पार्टी चेयरमैन नोटिस जारी किया है, तो ये इलेक्शन कमीशन जो अब आपसे कह रही है, क्या आप इस हवाले से जवाब जमा कराएंगे और वजीर आजम साहब जाएंगे जो नोटिस मिला है उन्हें? देखिए, हम तो पहले भी जवाब देते आए ना, ऐसे पीएम साहब तो पहले भी जवाब देते आए, अब भी देंगे। जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको लाजमी हमें ओबे करना है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारी पार्टी का या हमारे कुछ मिनिस्टर्स का या हमारे स्पोक्समैन का जिन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को रिजाइन देना चाहिए, तो देखिए वो एक हकाइक पे मबनी उनका हमारे लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में नहीं, आपने तो कहा पूरा इलेक्शन कमीशन ही घर जाए, ये क्या बात है? ये तो पहली दफा देख रहे हैं कि कोई हुकूमत इस तरह से कह रही है। हाँ। मेरी आप बात सुने, मेरी आप बात सुने। बात देखें, ये है लाजमी है जो इलेक्शन कमीशन अगर एक्शन नहीं लेता, मेरी बात पूरी करने दें मुझे, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि आप इंश्योर करो उसको टेक्नोलॉजी वाइज के सेनेट के इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और आपको पता है कि इलेक्शन में, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि हमारे पार्टी का मौक़िफ़ क्यों है ये। सेनेट के इलेक्शन में पहले जो एफिडेविट जमा कराया गया वो सेम था 2018 इलेक्शन में जो इंट्रोड्यूस किया गया था और जो अनाउंस किया हमारे हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसमें तबा जो लास्ट डेट थी 25 डेट थी विड्रॉल की, उसी कमीशन ने एक और फॉर्म दिया, दिया एफिडेविट 2 पेजेस का, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई उम्मीदवार डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ किसी को पैसे देने में या किसी की चीज में, किसी भी स्कैंडल में, जो जिसकी वजह से वो इलेक्शन में असरअंदाज हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है वो नल एंड वॉइड करा दिया जाएगा और उसकी मेंबरशिप खत्म की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं मुझे, चले जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो पीटीआई से हमारे साथ नए मुंतखब सेनेटर हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पे हम इसलिए नाराज़ हैं और नल एंड वाइड उन्होंने पेपर की भी बात की जो, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरह से कि जिसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से हमने बात की है कि पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो सवाल उठ जाता है। वेल नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी रहेगा। और अच्छा, सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। सेंटर सैफुल्लाह अबड़ो की तरफ मैं बढ़ती हूँ दोबारा। जी सैफुल्लाह अबड़ो साहब, आप फरमा रहे थे जिस तरह से, मैं चाहूंगी इसको जरा कंटिन्यू कर लें। मैं एक्चुअली ट्रेवलिंग में वो लाइन ड्रॉप हो गई। जी जी जी। तो अच्छा, मैं ये बताना चाहता था कि उस एफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ किसी को पैसे देने में या कोई ऐसी प्रैक्टिस में, तो उसके जो रिजल्ट है वो उस पर एक्शन लिया जाएगा, रिजल्ट उसका मतलब विथहोल्ड किया जाएगा और उसके अलावा उसको एक्शन लिया जाएगा, मेंबरशिप खत्म की जाएगी। हमारी पार्टी ने इलेक्शन से पहले उसकी वीडियोज आई हैं, हम उसको लेके पहले भी गए तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन के बाद भी हम गए हैं तो इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस नहीं ले रहा, तो हम उस पर अकबर जाने पे हैं कि भाई आपने फिर एफिडेविट लिया क्यों पब्लिक से। तो आज इतना सबूत, मैं मैडम आपको ये बताऊं, अगर पीटीआई के साथ ये होता कि पीटीआई के किसी बंदे की ये वीडियो आ जाती तो इस वक्त कयामत बर्पा हो चुकी होती अपोजिशन की तरफ से। आखिर कौन सी वजह है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा? लेकिन ये वो भी तो कह रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी तो कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, वो भी तो एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं वो भी हुकूमत की वजह से हुए और वो सेनेट में और जो सारा मामला हुआ है। लेकिन आपको उधर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें इधर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जो हारता है उसको इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हो जाते हैं फिर? नहीं, ऐसी नहीं है बात। देखें, वोट देखें, वोट तो वाजे हुए हैं ना इलेक्शन में। हाँ। अब अभी अगर इनके लोगों ने गलत स्टैम्प लगाया है तो उस पे हमारे पीटीआई का या हमारी जो हुकूमत पार्टी है उसका क्या ताल्लुक है उससे? ये तो अपने लोगों को कहे ना कि ये सेनेटर होके उनको वोट लगाने का यहाँ पता नहीं था जब यूसुफ रजा गिलानी को स्टैम्प कर रहे हैं, तो जब वो डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए आए फिर उन्होंने कैसे स्टैम्प सही लगाए हैं? फिर उनको कौन सा आसमानी जादू आगे उनके जहन में आया जिसकी उनको एक वही नाज़िल हुई कि अभी स्टैम्प हम सही लगाएं? तो ये इनके अपने लोग हैं जो इनके मौक़िफ़ से, देखें ये पीडीएम एक्चुअली है क्या, हमें देखना पड़ेगा कि ये एक ये वही लोग शामिल हैं
जो हाँ। माजी में एक दूसरे को नफरत करते थे। ये तो आपको भी इल्म है ना। जी जी जी। लाजमी है, यूसुफ रजा गिलानी ऐसा कैंडिडेट है जिसको काफी लोग जो है नून लीग वाले, ये नून लीग तो थी जो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसकी वजह से इसको रिजाइन करना पड़ा, मुस्तफी होना पड़ा। तो वो नून लीग वाले अभी भी ऐसे कोई लोग हैं जो इनको नहीं चाहते थे वोट डालना, तो उन्हीं लोगों ने वोट वो खराब किया है। तो ये उसको अपनी पार्टी में देखे ना, हमारा उसमें क्या है। सही। ठीक है। अच्छा अब ये अच्छा बताएं, अच्छा अच्छा ये बताएं, अच्छा, बस देखो आखिरी ना। सवाल मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत खुसूसी सर्टिफिकेट जारी करेगी क्या? सॉरी मैडम, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम वतन वापस आना चाहेंगे तो हुकूमत खुसूसी सर्टिफिकेट जारी करेगी? क्या करेगी उसको? खुसूसी सर्टिफिकेट जारी करेगी उनको लाने में, उनको वापस आने में क्या हुकूमत कोऑपरेट करेगी, इजाजत देगी? देखिए, ये कोर्ट का मामला है ना, वो कोर्ट से कन्विक्टेड है। वो तो जो कोर्ट डिसीजन करेगी, हमारी हुकूमत तो उसको फॉलो करेगी ना, अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसीजन। वी हैव टू टेक डिसीजन, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट। हम उसी ठीक पे है, जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह अब्रो साहब, सेंटर सैफुल्लाह अब्रो साहब हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई से। जी नाज़रीन, और बात कर रहे थे कि हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर कोर्ट डिसाइड करेगी तो आपके मुख्तलिफ जो स्पोक पर्सन हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठकर जो साबिक वज़ीर आज़म के पासपोर्ट की एक्सपायरी का मामला था उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स क्यों देते रहे, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब ने फिर एक वाज़ेह स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो भी थोड़ा डिफरेंट ही था उन लोगों के स्टेटमेंट से जो हुकूमती तर्जुमान स्टेटमेंट्स दे रहे थे। वेल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, स्टे ट्यून्ड।